श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी जब प्रातः भ्रमण पर निकलते हैं तो प्रभुपाद जी हास्य विनोद की मनोदशा में होते हैं और मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछते हैं अपने शिष्यों से कि भक्त सरल होता है या टेढ़ा होता है। तो शिष्यगण उत्तर देते हैं भक्त सरल होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, टेढ़ा होता है, जैसे मैं टेढ़ा हूं। तुम्हारे देश में आया, तुमको कृष्ण भावनामृत के द्वारा फंसा दिया, तुमको अच्छा प्रसाद खिलाया, तुमको हरिनाम दिया और तुम सब छोड़ के मेरे झांसे में आ गए, मेरी चालाकी में आ गए। इस तरह से भक्त टेढ़ा होता है, सरल नहीं होता, क्योंकि कृष्ण स्वयं टेढ़े हैं। तो भक्त जानता है किस प्रकार से किसी जीव को कृष्ण के पास लाया जाता है। तुम लोग मांस खाते थे, नशा करते थे, गलत काम करते थे, मैंने तुम सबको जालसाजी में फंसा लिया, तुम चालाकी से कृष्ण भावनामृत में फंसा लिए गए। इसलिए भक्त बहुत टेढ़ा होता है, जिससे वह दूसरों के साथ चालाकी कर सके। अब हम आगे बढ़ेंगे। भक्त श्री कृष्ण का सेवक बनने में गर्व अनुभव करता है। 12 मई 1975, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। एक ग्रहणशील भक्त केवल चुपचाप बैठकर तथा श्रील प्रभुपाद को देखते देखते भी बहुत कुछ सीख लेता है। एक बार श्रील प्रभुपाद न्यू द्वारका के बगीचे में सीधे बैठे थे तथा उन्होंने कहा, भक्त श्री कृष्ण का सेवक बनने में गर्व अनुभव करता है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी, क्योंकि विनम्रता को श्री कृष्ण के सेवक के गर्व से संतुलन करना बहुत संभ्रमित था। मैं अपनी सेवा को संपन्न करने में थोड़ा संकोची रहता यदि उसमें भक्त समाज से बाहर के लोगों को सहायता के लिए प्रार्थना करनी पड़े। मैंने भक्ति में विनम्रता में भौतिक शारीरिक बोध कर लिया। श्री कृष्ण का तथा श्री प्रभुपाद का सेवक बनने के गौरव के स्थान पर मैं क्षमा याचक हूं। मैंने उस गर्व को अस्वीकृत कर दिया, यह अनुभव किए बिना कि मैं भटक गया हूं। मोहवश मैंने सोच लिया कि मुझे विनम्रता को वर्जित कर देना चाहिए। श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण के सेवक के रूप में एक आराध्य मूर्तिमान थे। कभी कभी जब वह प्रातःकालीन कार्यक्रम से अपने कमरे में लौटते तो वे मेरी ओर मुड़ते और मुस्कुराते हुए कहते, तुमने आज का भाषण रिकॉर्ड किया? मैंने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद। उन्होंने निर्देश दिया, इसे पुनः चलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। एक दूसरे अवसर पर वे अपने कमरे में डेस्क के पीछे बैठे होते और जब उनके शिष्य कमरे में प्रविष्ट होते तो वह हंसते हुए पूछते, तो आज का भाषण ठीक था? तो उनके शिष्य हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु के मुख कमल से निकले हुए प्रत्येक शब्द का आस्वादन करते हुए उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया करते। भक्त लोग उनके कुछ भाषणों में से विशिष्ट संदेशों को पहचान लेते तथा यहाँ तक कि मंद से मंद बुद्धि वाले भी एक बिंदु जिसे श्री प्रभुपाद बार बार समझाते तथा स्पष्ट रूप से कहते वे समझते और अपने घर चले जाते। ऐसा स्पष्ट होता है कि श्री प्रभुपाद कुछ भाषणों में विशिष्ट गर्व अनुभव करते। ऐसा लगता कि वे मायावादी दर्शन को कुचलने में विशेष आनंद का अनुभव करते। वे मायावादी तर्क को हराकर बड़े गर्व से सबको कृष्ण अर्पण करते। वे गर्व से कहते कि श्री कृष्ण ही उनके भगवान तथा स्वामी हैं। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों पर भी गर्व अनुभव करते। जुलाई 1973 में एक अपराह्न को श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों तथा भारतीय अतिथियों के साथ वेदांत मैनर के मैदान में बैठे थे। मैं चैतन्य चरितामृत की प्रारंभिक तथा अपूर्ण प्रति में से 6 रूप में भगवान चैतन्य के विषय में पढ़ रहा था। मैं भरसक प्रयास करके लिप्यांतरण का प्रयोग करके बंगाली का उच्चारण कर रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 10 मिनट पढ़ने के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने कहा, जरा देखो वह कितनी अच्छी तरह में बंगाली का उच्चारण कर रहा है, जबकि उसने अपने पूरे जीवन में कभी बंगाली नहीं पढ़ी, परंतु इस पद्धति से वह अच्छी तरह उच्चारण कर पा रहा था। श्रील प्रभुपाद ने अनेक बार भारतीय समुदाय के सम्मुख अपने पश्चिमी शिष्यों की प्रशंसा की। ऐसा करके उन्होंने बहुत कुछ संपादित कर लिया था।
अपने शिष्यों को कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते, भारतीय समुदाय को अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करते। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिखाया कि गुरु गौरांग तथा पवित्र नाम की शक्ति से मलेच्छ तथा यवन भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो सब कुछ प्राप्त किया उसके लिए सदा अपने गुरु महाराज तथा भगवान के पवित्र नाम की शक्ति को श्रेय देते। एक बार अपने न्यू द्वारका के आवास में श्रील प्रभुपाद ने मुझे कहा, तुम पश्चिमी युवा तथा युवतियों ने बहुत नशा किया, महामंत्र के कीर्तन के बिना तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। मई 1975 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद का एक प्राध्यापक के साथ वार्तालाप हो रहा था। श्रील प्रभुपाद मनुष्यों की विभिन्न श्रेणियों के विषय में पूरी शक्ति से बोले। परमहंस महाराज और मैं कमरे में बैठे हुए आस्वादन कर रहे थे कि कैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु उचित रूप से ग्रहणशील सज्जन से स्पष्ट कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र था। उन्होंने प्राध्यापक को बताया, तुम भी शूद्र हो। प्राध्यापक ने प्रतिक्रिया की, अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूं? श्रील प्रभुपाद ने बलपूर्वक कहा, तुम्हें भी उनकी तरह एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपना वाक्य समाप्त किया, उन्होंने शुद्ध भक्तों के उदाहरण में मेरी तथा परमहंस की ओर संकेत किया। मेरे गुरु भाई तथा मैंने एक दूसरे की ओर देखा तथा जोर से हंस पड़े। हम जानते थे कि हम शुद्ध भक्त नहीं थे, परंतु अपने प्रियतम आध्यात्मिक गुरु के लिए हमारा प्रयोग शुद्ध भक्तों के रूप में हुआ। यह हमें बहुत अच्छा लगा। हम जानते थे कि श्रील प्रभुपाद कभी नहीं कहेंगे मेरे समान शुद्ध भक्त बनो। भगवान का शुद्ध भक्त यह मेरे गुरु महाराज के अनेक गुणों में से एक अत्यंत सुंदर गुण था। श्रील प्रभुपाद, इस जीवन में मैंने जो कुछ संपादित किया है वह आपके कारण है। मैं सदैव झूठे अहंकार द्वारा उपभोग किया जाता रहा हूं, परंतु मेरा महानतम गर्व अपने आप को आपके सेवक के रूप में पहचान कराना है। आप मेरे स्वामी हो और मुझे आपके सेवक बनने में अत्यंत गर्व है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं सदैव ऐसा बना रहूं। कृपया मुझे ऐसी बुद्धि दो कि कभी अपनी शाश्वत स्थिति को ना भूलूं। यद्यपि मेरे में कोई योग्यता नहीं, परंतु मुझे आपके शब्दों में विश्वास है, जैसा कि आपने मेरे और परमहंस की ओर संकेत किया था। मैं जानता हूं कि आपने हम दोनों को इस जीवन में तथा आगामी जीवन में शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का वरदान दिया था। आपकी वाणी श्री कृष्ण के कानों तक पहुंचे। श्री प्रभुपाद, आपकी जय हो। तो भक्त हमेशा श्री कृष्ण का सेवक बनने का गर्व अनुभव करता है। उसको एक गर्व होता है कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं। और एक भक्त चुपचाप बैठकर भी श्रील प्रभुपाद को देखते देखते बहुत कुछ सीख सकता है। तो एक बार प्रभुपाद जी न्यू द्वारका के बगीचे में बैठे थे और उन्हें प्रवचन में कहा, भक्त श्री कृष्ण का सेवक बनने में गर्व अनुभव करता है। शुद्धकीर्ति प्रभु कहते हैं, शिक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक जगह भक्ति में विनम्रता होनी चाहिए और दूसरी तरफ गर्व भी होना चाहिए। इसको संतुलित करना भक्त के लिए बड़ा कठिन होता है। वैसे कहते हैं गर्व नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्व श्री कृष्ण का भक्त बनने में होना चाहिए। अब शुद्धकीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं अपनी सेवा को संपन्न करने में थोड़ा संकोची रहता और उसमें भक्त समाज से बाहर के लोगों को सहायता करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती। मैंने विनम्रता को अपने जीवन से वर्जित कर दिया था। मैंने ऐसा सोच लिया था, मुझे विनम्रता को वर्जित कर देना चाहिए। श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण के सेवक के रूप में एक आराध्य मूर्तिमान उपस्थित थे। कभी कभी सुबह की सैर के बाद जब प्रभुपाद जी अपने कमरे में लौटते तो मेरी ओर मुड़ते और मुस्कुराते हुए कहते, क्या आज का भाषण तुमने रिकॉर्ड किया? तो मैं कहता, हाँ श्री प्रभुपाद, मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको चलाओ, मैं सुनना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों को बारंबार सुनते थे। कभी कभी तो कुछ अवसरों पर प्रभुपाद जी अपने कमरे में डेस्क के पीछे बैठकर जब उनके शिष्य कमरे में प्रविष्ट होते तो हंसते हुए पूछते, तो आज भाषण अच्छा था? तो उनके शिष्य हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु के मुख कमल से निकले हुए प्रत्येक शब्द का आस्वादन करते और प्रतिक्रिया करते, हाँ प्रभुपाद जी, आज का भाषण बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था।
भक्त लोग उनके कुछ भाषणों में से विशिष्ट संदेशों को पहचान लेते थे कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। और यहां तक कि मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक बिंदु जिसे श्रील प्रभुपाद बारंबार समझाते थे, स्पष्ट रूप से कहते थे, वह व्यक्ति समझ लेता था और सुनकर समझकर अपने घर चला जाता था। मतलब प्रभुपाद जी अपने भाषणों में फिलॉसफी को ज्यादा बताएं, कोई लीला कोई कथा इस पे ज्यादा जोर नहीं दिए। प्रभुपाद जी ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हमारी स्थिति ही शूद्रों जैसी है। अब प्रभुपाद जी के कुछ भाषण ऐसे विशिष्ट होते थे जिसमें वे गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा लगता था प्रभुपाद जी मायावादी दर्शन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वे मायावादी तर्क को हराकर बड़े गर्व से सबको कृष्ण अर्पण करते। प्रभुपाद जी गर्व से कहते थे श्री कृष्ण ही उनके भगवान तथा स्वामी हैं। और श्री प्रभुपाद जी को अपने शिष्यों पर भी गर्व होता था कि ये सब श्री कृष्ण के भक्त हैं। अब एक दिन दोपहर के समय प्रभुपाद जी कुछ शिष्यों तथा भारतीय अतिथियों के साथ वेदांत मैदान में बैठे थे और चैतन्य चरितामृत शुद्ध कीर्ति प्रभु पढ़ रहे थे। अब जबकि ये विदेशी हैं, इनको चैतन्य चरितामृत बांग्ला भाषा ठीक से पढ़ना नहीं आता, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी अपने अपने अन्य शिष्यों से कह रहे थे। जब मैं 10 मिनट चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो भाई कितनी अच्छी तरह से बंगाली का उच्चारण कर रहा है, जबकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंगाली भाषा पढ़ी नहीं थी, लेकिन इस पद्धति से वह बहुत अच्छा उच्चारण मैं कर पा रहा था। अनेक बार प्रभुपाद जी भारतीय लोगों के सामने अपने पश्चिमी शिष्यों का प्रशंसा करते और प्रभुपाद जी भारतीय लोगों का भी प्रशंसा करते कि आप भारत भूमि में जन्मे हो, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करो। ऐसा करके प्रभुपाद जी बहुत से लोगों का दिल जीत लेते थे और वे अपने शिष्यों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार का किस्सा है, 1975 मई में ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद एक प्राध्यापक के साथ वार्तालाप कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो परमहंस महाराज भी थे, मैं भी था वहां पर। हम भी प्रभुपाद जी के वार्तालाप का आस्वादन ले रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है। जो प्राध्यापक था उसने बताया, प्रभुपाद जी ने प्राध्यापक को बताया, तुम भी शूद्र हो, कलो शूद्र संभवा। जो प्राध्यापक था उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूं? तो प्रभुपाद जी ने बलपूर्वक कहा, तुम्हें भी उनकी तरह एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए। किनकी तरह? मेरे शिष्यों की तरह। तो प्रभुपाद जी ने इशारा किया शुद्ध कीर्ति प्रभु की तरफ और परमहंस महाराज की तरफ। जबकि हम शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी उस प्राध्यापक को समझाना चाह रहे थे। प्रभुपाद जी इन दोनों शिष्यों का प्रयोग शुद्ध भक्तों के रूप में कर रहे थे, जिससे ये प्राध्यापक भी भक्त बन जाए। तो ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम जानते थे कि प्रभुपाद हम कभी शुद्ध भक्त नहीं है, हम आपके समान शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। श्री कृष्ण के अनेक गुणों में से एक अत्यंत सुंदर गुण प्रभुपाद जी में यह था कि वह कृष्ण के शुद्ध भक्त बनने का गर्व अनुभव करते थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी इस जीवन में मैंने जो कुछ संपादित किया है वह आपके कारण है, जो कुछ मैंने प्राप्त किया उसके पीछे आप ही कारण है। मैं सदैव झूठे अहंकार द्वारा उपभोग में लिया जाता रहा हूं, परंतु मेरा सबसे बड़ा गर्व यही है कि मैं आपका सेवक हूं और आपके सेवक के रूप में मैंने अपने को पहचाना है। आप मेरे स्वामी हैं, मुझे आपके सेवक बनने में अत्यंत गर्व होता है और मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं सदैव ऐसा बना रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। कृपया मुझे ऐसी बुद्धि दो कि कभी अपनी शाश्वत स्थिति को मैं ना भूलूं। मेरी शाश्वत स्थिति यही है कि मैं कृष्ण का और आपका दास हूं। जबकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, परंतु मुझे आपके शब्दों में विश्वास है। जैसा कि आपने मेरे और परमहंस स्वामी की ओर संकेत किया था, मैं जानता हूं कि आपने हम दोनों को इस जीवन में तथा आगामी जीवन में शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का वरदान दिया था।
आपकी वाणी श्री कृष्ण के कानों तक पहुंचे। श्री प्रभुपाद आपकी जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।